अच्छा, आपके स्मार्टफोन से लेकर देश के मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर एआई सर्वर्स तक, इन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज है, एक छोटा सा कंपोनेंट जिसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन का आप कह सकते हैं दिमाग है। तो आज हम इसी दिमाग यानी सेमीकंडक्टर्स पर बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस रेस में क्यों एक इतना हाई स्टेक्स गेम खेल रहा है। ये जो कोट है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचिए, जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल यानी कच्चे तेल ने दुनिया के इकोनॉमीज और जियोपॉलिटिक्स को शेप किया, ठीक वही जगह 21st सेंचुरी में इन चिप्स ने ले ली है। ये नए जमाने का तेल है। दे आर द न्यू ऑयल। मतलब जिस देश के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, उसके पास एक बहुत पावरफुल जियोपॉलिटिकल करेंसी है और यही इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स आखिर है क्या? इनके पीछे की जो फंडामेंटल साइंस है उसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो एक कंडक्टर जैसे कॉपर और एक इंसुलेटर जैसे ग्लास के बीच में होती है। लेकिन इसकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी क्या है? वो है कंट्रोलेबिलिटी। हम इस मटेरियल में बहुत ध्यान से कुछ इंप्योरिटीज ऐड करके, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और बस यही इसका मैजिक है। और इसी कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है ट्रांजिस्टर। इसको आप एक माइक्रोस्कोपिक स्विच की तरह समझिए। ये या तो ऑन हो सकता है जिसे हम 1 से दिखाते हैं, या फिर ऑफ हो सकता है जिसे हम 0 से दिखाते हैं। और यही 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज का बेस है। एक सिंगल चिप में ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं और इसी से हमारे सारे डिजिटल डिवाइस चलते हैं। एक चिप जो हमारे हाथ में आती है ना, वो किसी एक फैक्ट्री में नहीं बनती। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ग्लोबली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। चलिए इस ग्लोबल चिप असेंबली लाइन को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। तो मोटे तौर पर इस वैल्यू चेन के 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला डिजाइन, जिसमें चिप का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार होता है। और आपको पता है इस स्टेज में इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस है। दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स भारत से हैं। दूसरा स्टेज है फैब्रिकेशन। ये सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव पार्ट है, जहां इन डिजाइन्स को सिलिकॉन वेफर्स पर फिजिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत ही एडवांस्ड फैक्ट्रीज में, जिन्हें फैब्स कहते हैं। और तीसरा स्टेज है ओएससीटी। तो ये ओसैट क्या चीज है? इसका फुल फॉर्म है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। देखिए, फैब्रिकेशन के बाद सिलिकॉन वेफर को अलग अलग चिप्स में काटा जाता है, उन्हें पैकेज किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। बेसिकली ये प्रोसेस रॉ सिलिकॉन को एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट में बदल देती है। इसीलिए इसे चिप्स का फिनिशिंग स्कूल भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल लास्ट माइल स्टेप है। तो अब जब हमने बेसिक्स और ग्लोबल वैल्यू चेन समझ ली है, तो चलिए अब भारत के स्ट्रेटेजिक मूव पर फोकस करते हैं। भारत इस सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन पर काम कर रहा है। जरा ये नंबर देखिए, साल 2030 तक सिर्फ भारत का अपना सेमीकंडक्टर मार्केट $110 बिलियन का हो जाएगा। और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जिसे भारत अब कैप्चर करना चाहता है। अब इस अपॉर्चुनिटी को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। इनमें सबसे जरूरी है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत नए फैब्स और ओसैट यूनिट्स को 50% तक फिस्कल सपोर्ट यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। फिर है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई स्कीम, जिसका मकसद है डोमेस्टिक डिजाइन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, ताकि हम सिर्फ डिजाइन सर्विसेज ना दें बल्कि अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी भी क्रिएट करें। और आईएसएम 2.0 का फोकस एक फुल स्टैक डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाने पर है। लेकिन ये एम्बिशन जितनी बड़ी है ना, इसके सामने जो चैलेंज है वो भी उतने ही बड़े हैं। तो चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं, एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। यहाँ एक तरह का स्वॉट एनालिसिस जैसा व्यू मिलता है। भारत की स्ट्रेंथ, जैसा हमने बात की, इसका वर्ल्ड क्लास डिजाइन टैलेंट और एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। पर जो कमजोरियां हैं वो बहुत क्रिटिकल है। सबसे बड़ा है द फैब्रिकेशन गैप। हमारे पास हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो सबसे एडवांस्ड फैब्स होते हैं, उन्हें चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा हम क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। यह चार्ट इस डिपेंडेंसी की पूरी कहानी बता देता है। भारत के पास दुनिया के 6% रेयर अर्थ रिजर्व्स तो हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 1% है।
इसका मतलब ये है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मटेरियल्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों, खास तौर पर चीन पर बहुत ज्यादा है और ये एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। इसके अलावा भी कई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं। एक फैब को 24 घंटे 7 दिन बिना रुके स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए। मतलब वोल्टेज में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो करोड़ों के महंगे वेफर्स का पूरा बैच खराब हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अल्ट्रा प्योर पानी लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये इंडस्ट्री लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाली है। इसमें पेशेंट कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि एक फैब को प्रॉफिटेबल होने में ही 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो इन सारे चैलेंज के बावजूद भारत इस मिशन को आगे क्यों बढ़ा रहा है? आखिर फाइनल स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। बिल्डिंग इंडिया सिलिकॉन स्टैक, ये कोट इस मिशन का पूरा सार बताता है। हमने इंडिया स्टैक के बारे में तो सुना ही है, यूपीआई, आधार, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फोकस सिलिकॉन स्टैक बनाने पर है। मतलब इन डिजिटल सर्विसेज को पावर देने वाला जो हार्डवेयर है वो भी भारत में ही बने। लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर होना। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, यह टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की लड़ाई है। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक कंज्यूमर रहने से एक क्रिएटर बनने का ये हाई स्टेक्स दांव जीत पाएगा? क्या डिजाइन पावर हाउस से मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का यह सफर भारत की 21वीं सदी की इकोनॉमी की दिशा तय करेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और ये आने वाले कई सालों तक डिस्कशन का एक बहुत जरूरी टॉपिक बना रहेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।